आज की सुबह गांव के मंदिर की घंटियों की आवाज से जैसे जीवन लौट आया था। वही अनुपमा जो कुछ घंटे पहले मौत से जूझ रही थी, अब सबके बीच खड़ी थी, मुस्कुराते हुए लेकिन आंखों में एक गहरा भाव लिए हुए। देविका घबराई हुई आवाज में कहती है, हमने तो सब बता दिया, लेकिन तुम दोनों कहाँ थी? हमें तो लगा कि कहीं हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। अनुपमा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, मौत आई थी देविका, लेकिन कान्हा जी की कृपा से बस छूकर निकल गई। शायद अभी मेरा वक्त बाकी था। यह सुनकर सबके चेहरे पर राहत की सांस दौड़ जाती है, लेकिन राही के चेहरे पर अब भी अजीब सी उलझन थी। अनुपमा उन्हें सारी बात बताने लगती है। वह बताती है कि कैसे वह नीचे गिर गई थी, कैसे सांसें रुकने लगी थीं, और कैसे एक अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की थी। राही की आंखों में उस वक्त का दृश्य घूमने लगता है। उसे याद आता है जब वह पूरी ताकत से पत्थर हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल घबरा रहा था, और तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा था। वह पल जैसे ठहर गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था, शांत, स्थिर और रहस्यमयी। उसने कहा था, तुम्हारी मां नीचे गिर गई है। राही ने हैरान होकर पूछा था, आपको कैसे पता? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, हमें सब पता है। यह भी कि उसके दिल की आखिरी धड़कन में तुम्हारा नाम होगा, लेकिन तुम उसकी धड़कन से जुड़ नहीं पा रही हो। राही का दिल जोर से धड़कने लगा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कौन व्यक्ति है जो इतना सब कुछ जानता है। तभी वह आदमी बिना पत्थर को छुए बस हाथ फैलाता है और वह भारी पत्थर अपने आप एक तरफ हट जाता है। राही स्तब्ध रह जाती है। उसका ध्यान अचानक उस आदमी के हाथ पर जाता है। वहां एक मोर पंख चमक रहा था। उसकी आंखों में अब श्रद्धा और डर दोनों थे। वह व्यक्ति आगे बढ़ता है और कहता है, मैं हर अंधेरे में सूरज बनकर आऊंगा। राही कांपती आवाज में कहती है, मेरी रस्सी खींचने में मदद कीजिए कृपया। वह व्यक्ति शांत स्वर में कहता है, मैं सिर्फ सारथी हूँ बेटी। सारथी का काम रणभूमि तक पहुंचाना होता है, युद्ध तो तुम्हें स्वयं लड़ना होगा। यमराज से युद्ध तुम्हें खुद करना है, जैसे कई बार तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए किया। राही की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह व्यक्ति आगे कहता है, माँ सबकी होती है, लेकिन सबके पास नहीं होती। माँ ईश्वर का रूप है। उसका निरादर मत करो, क्योंकि जब माँ आहत होती है तो संसार की नींद कांप जाती है। राही कुछ बोल नहीं पाती। वह व्यक्ति मुस्कुराता है और अगले ही पल वह हवा में विलीन हो जाता है। मोर पंख उड़कर अनुपमा के पास चला जाता है और उसके हाथ में गिरता है। उसी क्षण अनुपमा की सांस लौट आती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। वर्तमान में जब अनुपमा सबको यह बात बताती है तो सरिता हैरान होकर कहती है, हमारे गांव में तो ऐसा कोई आदमी नहीं है। फिर वह कौन था? अनुपमा की आंखें आकाश की ओर उठ जाती हैं और वह भावुक होकर कहती है, वह कोई साधारण आदमी नहीं थे, वह स्वयं मेरे श्री कृष्ण थे, तीनों लोकों के स्वामी, मेरे रक्षक। उसकी आवाज में भक्ति और श्रद्धा दोनों झलक रही थी। देविका और बाकी सब लोग भी भावुक हो जाते हैं। अनुपमा कहती है, भगवान तो हर पल हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें मन की आंखों से देखना होता है। जब विश्वास अडिग हो तब चमत्कार होते हैं। सरिता अब भी आश्चर्य से पूछती है, क्या सच में भगवान आए थे? अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, भगवान कहीं दूर नहीं रहते, वे हमारे भीतर हैं। जब दिल पुकारता है वे किसी न किसी रूप में हमारे पास आते हैं। उसके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। राही चुपचाप यह सब सुन रही थी, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसने कितनी बार अनुपमा को गलत कहा, उसे दोषी ठहराया, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। लेकिन आज वही अनुपमा मौत से लड़कर भी मुस्कुरा रही थी और उसी को गले लगाने को तैयार थी। अनुपमा धीरे से राही की तरफ मुड़ती है और कहती है, राही, कान्हा जी खुद हमें पास लाए हैं। क्या तुम अपने गुस्से को रावण समझकर जला नहीं सकती? राही की आंखों से आंसू गिरते हैं। अनुपमा आगे कहती है, अनुज, हम दोनों में आधे आधे बसते हैं। क्या हम दोनों मिलकर अनुज को पूरा नहीं कर सकते?
तुम्हारा दर्द और मेरा स्नेह अगर मिल जाए तो शायद हम सब कुछ फिर से जोड़ सकते हैं। राही को अनुज के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, उसका हंसता चेहरा, उसकी बातें, उसका साथ। उसकी आंखें भीग जाती हैं। उसे याद आता है कि कैसे हर मुश्किल में अनुपमा ने उसके लिए प्रार्थना की थी, उसे बचाया था। उसे भगवान के वो शब्द याद आते हैं, माँ सबकी होती है लेकिन सबके पास नहीं होती। राही को एहसास होता है कि उसने अपनी माँ जैसे अनुपमा को हर बार गलत समझा। उसके कदम खुद ब खुद अनुपमा की ओर बढ़ते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगती है और अनुपमा के गले लग जाती है। अनुपमा उसे अपनी बाहों में भर लेती है, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अब सब ठीक हो जाएगा बेटी। वह कहती है, भगवान ने हमें एक बार फिर मौका दिया है, अब बस हमें उसका आदर करना है। देविका और बाकी सब यह दृश्य देखकर भावुक हो जाते हैं। सरिता कहती है, अनुपमा, सच में आपके जीवन में तो हर दिन एक नया अध्याय खुलता है जिसमें भगवान खुद कलम चलाते हैं। अनुपमा मुस्कुराती है और कहती है, जब तक कान्हा जी हैं तब तक प्रेम और मान रहेगा, बस हमें उन्हें मन से पुकारना सीखना होगा। उस पल पूरे वातावरण में जैसे एक शांति छा जाती है। मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगती हैं और हवा में मोर पंख धीरे से उड़ता हुआ अनुपमा के पास आकर रुक जाता है। राही उस मोर पंख को देखती है, उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकलते हैं, इस बार पछतावे के नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम के। अनुपमा और राही दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा देती हैं। दोनों जानती हैं कि यह केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत है, जहां माँ और बेटी फिर से एक हो गईं और भगवान स्वयं उनके बीच पुल बनकर आए। यह दिन केवल अनुपमा या राही के जीवन का नहीं बल्कि पूरे गांव के विश्वास का दिन बन जाता है, जब सबने अपनी आंखों से देखा कि जब आस्था सच्ची हो तो भगवान सचमुच आ जाते हैं। सभी के चेहरों पर खुशी थी, हवा में जैसे सुकून घुल गया था। अनुपमा मंदिर की ओर देखकर मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती है, उस परम शक्ति को जिसने उसे मौत से बचाया और राही जैसी बेटी से दोबारा मिलवा दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, ओठों पर भक्ति। उधर राही भी अपनी आंखें बंद कर भगवान से कहती है, धन्यवाद मेरे कान्हा जी, आपने मुझे मेरी मम्मी से फिर मिलाया। अब मैं मम्मी से कभी दूर नहीं जाऊंगी। वह यह सोचते हुए मुस्कुराती है और अनुपमा की तरफ देखती है, जो अब पहले से ज्यादा शांत और स्थिर लग रही थी। लेकिन इसी खुशी के बीच एक और कहानी चल रही थी। गौतम, जो कुछ देर पहले सबके सामने खड़ा था, अपराध बोध से भरा हुआ कहता है, मैं सिर्फ पानी लेने आया था, मैं प्रार्थना को छूना नहीं चाहता था। वह कांच पर गिर रही थी, इसलिए मैंने उसे बचाने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। प्रेम नाराज होकर कहता है, अगर सच में पछतावा है तो यहाँ से चले जाओ। मोटीबा उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रेम तुनक कर कहता है, इसी ने पूछा कि ऐसा क्या करूं कि माफ कर दो, तो मैंने बता दिया। यह सुनकर गौतम चुपचाप खड़ा रह जाता है। उसके शब्द गले में अटक जाते हैं। वह खुद को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। प्रेम उसे नौटंकी कहता हुआ चला जाता है। सबके जाने के बाद मोटीबा उसके पास आती हैं। उनका स्वर कोमल है। वह कहती हैं, हमें आप पर भरोसा है बेटा, जाओ आराम करो, वक्त सब ठीक कर देगा। मोटीबा के जाने के बाद गौतम अकेला रह जाता है। वह धीरे से माही की तरफ मुड़ता है और कहता है, मुझे पता है माही, तुम जरूर समझोगी, क्योंकि तुम भी जानती हो अपने ही लोगों से ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है। माही की आंखों में अतीत की परछाइयां लौट आती हैं। उसे आर्यन की मौत याद आती है, वो दर्द जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। गौतम कहता है, मैं सच में बदल चुका हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस माफी चाहता हूँ। अगर यह लोग मुझे माफ न भी करें तो भी चलेगा, मैं बस चाहता हूँ कि ये सब खुश रहें। हम दोनों बदकिस्मत हैं माही, जिनके पास रिश्ते थे वो संभाल नहीं पाए, और अब जब संभलने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई भरोसा नहीं करता। यह कहते हुए वह धीरे धीरे वहां से चला जाता है। माही के चेहरे पर बेचैनी है, उसके भीतर की पीड़ा उभर आती है। वह सोचती है, क्या हर कोई अपने अतीत का बोझ लेकर ही जीने को मजबूर होता है।
इधर अनुपमा अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी है। वह अपने विचारों में खोई है जब वह आवाज देती है, समर। कुछ पल बाद दरवाजे पर समर की परछाई उभरती है। अनुपमा की आंखें चमक उठती हैं। समर हंसते हुए कहता है, आपके आंसू मुझे पसंद नहीं हैं, मम्मा। अनुपमा मुस्कुराते हुए उठती है और कहती है, कल मैं चली जाऊंगी बेटा, इसलिए तुमसे बात करनी थी। समर अपने पुराने अंदाज में कहता है, तो बात कीजिए न, लेकिन मुस्कुराकर। आपके चेहरे पर उदासी शोभा नहीं देती। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती हैं, ठहाके गूंजते हैं। अनुपमा पूछती है, अब तो तुम खुश हो ना? समर कहता है, बहुत खुश हूँ मम्मा। सुकून है कि आपकी बेटी आपके पास लौट आई, गांव को उस गलत आदमी से मुक्ति मिल गई और सब कुछ पहले जैसा शांत है। अनुपमा उसे प्यार से देखती है और कहती है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है समर। समर हंसकर कहता है, कभी तो खुद का क्रेडिट ले लिया करो। इस दशहरे पर सब अच्छा हो गया। अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं। सब अच्छा तो नहीं बेटा, क्योंकि मेरा समर मेरे पास नहीं है। समर मुस्कुराता है, आप ही तो कहती हैं कि जो है उसे संभालो। दिवाली आने वाली है तो अपनी बेटी और परिवार के साथ खुशियां मनाओ। घूमो, मुस्कुराओ, राही को साथ लेकर कहीं जाओ। अनुपमा धीरे से कहती है, हर त्योहार पर तुम्हारी कमी महसूस होती है। समर कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं इतना प्यारा था। दोनों हंस पड़ते हैं। अनुपमा की आंखों में चमक लौट आती है। वह कहती है, तुम आज भी मेरे दिल में हो। समर कहता है, और मैं अंश के रूप में हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आप चाहती हैं कि मैं खुश रहूं, तो आपको भी खुश रहना होगा। वह अनुपमा का हाथ थामकर कहता है, आपको अभी बहुत कुछ करना है माँ, वो जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक नया रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। अनुपमा पूछती है, क्या मतलब? समर मुस्कुराता है, इस सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दीजिए। फिलहाल अपनी बेटी के साथ हर पल जिए। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंसते हैं। समर हल्के मूड में उसके साथ डांस करने लगता है। दोनों के बीच का वह पल भावनाओं से भर जाता है, माँ और बेटे की आत्मा का मिलन। कुछ देर बाद समर विदा लेता है, मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मा खुश रहना, और धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण अनुपमा के चेहरे पर पड़ती है। वह तैयार होकर सबको अलविदा कहने आती है। सरिता कहती है, तुम चिंता मत करो, अहमदाबाद जाते ही हम भारती की सर्जरी करवा देंगे। देविका मुस्कुराती है, मैं भी अपना इलाज शुरू करवाऊंगी, और डॉक्टर ने मुझे ट्रैवल की अनुमति दे दी है, यानी मैं भी ट्रिप पर आ सकती हूँ। यह सुनकर अनुपमा का चेहरा खिल उठता है। वह भारती से कहती है, जब मैं लौटूं तब तुम्हें अपने पैरों पर चलते हुए देखना चाहती हूँ। तुम्हें हमारे साथ इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में परफॉर्म करना है। देविका भावुक होकर कहती है, अनुपमा मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आई और समर को शांति मिली। अनुपमा कहती है, नहीं देविका, शुक्रिया मुझे कहना चाहिए। तुम्हारे आने से ही सब सही हुआ। देविका मुस्कुराकर कहती है, अब मुझे ठीक होना ही पड़ेगा ताकि मैं जया का अच्छे से ख्याल रख सकूं। तभी राही आती है, सबको धन्यवाद कहती है। भारती उसे गले लगाकर कहती है, तुम बहुत भाग्यशाली हो राही, अब अपनी मम्मी से कभी नाराज मत होना। राही और अनुपमा एक दूसरे की ओर देखती हैं और मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती हैं। देविका उन्हें जाते हुए देखती है और धीमे स्वर में कहती है, ऐसा लग रहा है कि अनुपमा की जिंदगी में अब कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है। मंदिर की घंटियां बजती हैं, हवा में मोर पंख उड़ता है, मानो भगवान खुद संकेत दे रहे हों कि यह अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। 2 हफ्ते बाद शाह परिवार अपने घर में दिवाली की तैयारियों में लगा होता है। सबके चेहरे पर उम्मीद है, सब अनुपमा का इंतजार कर रहे हैं। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट होती है। अनुपमा अंदर आती है, हाथों में दीप लिए हुए, और कहती है, सबको दिवाली की शुभकामनाएं। उसके पीछे राही खड़ी होती है, मगर उसकी नजर अचानक किसी पर टिक जाती है, गौतम। उसका चेहरा कठोर हो जाता है, आंखों में गुस्सा लौट आता है। उधर सरिता पूछती है, हमारी ट्रेन कब की है? अनुपमा जवाब देती है, शाम की ट्रेन है। शाह परिवार एक दूसरे को देखता है, शायद फिर से कोई नया मोड़ आने वाला था।
और इस तरह अनुपमा की कहानी एक नए रंग में ढलती है, जहां हर आंसू एक आस्था बन गया, हर दर्द एक सीख और हर बिछड़न के बाद एक नई मुलाकात ने जन्म लिया।